न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। तो चलिए शुरू करते हैं जीएनटी एक्सप्रेस का ये सफर। कांग्रेस मुख्यालय में जारी है सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया, राहुल, प्रियंका भी मौजूद। सोनिया गांधी का असंतुष्ट नेताओं को दो टूक मीडिया के जरिए मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव पर रोड मैप तैयार। सूत्रों के मुताबिक सितंबर 2022 में हो सकता है कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। सोनिया जी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि अब मैं चाहती हूं कि नई पीढ़ी या नए लोग अब ये दायित्व उनको सौंपा जाए और वो इस दायित्व को संभालें। कई दफा उनके एजेंडा। नए कृषि कानूनों को सोनिया ने बताया काला कानून। लखीमपुर खीरी हिंसा पर बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी चीफ से किया सवाल, एनसीबी की हर रेड में कैसे पहुंच जाते हैं फ्लेचर पटेल। नवाब मलिक ने कसा तंज, क्या फ्लेचर पटेल आदतन गवाह है? सारे छापेमारी में फ्लेचर पटेल कैसे बन जाते हैं पंच? क्या फ्लेचर पटेल आपकी सारी जब रेड होती है तो ये कैसे वहां पे पहुंच जाते हैं? नवाब मलिक ने किया सवाल सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में जिसे बताया जा रहा है लेडी डॉन समीर वानखेड़े, बताएं कि आखिर वो महिला कौन है। समीर वानखेड़े के इनके पारिवारिक क्या रिश्ते हैं? लेडी डॉन लिखकर वानखेड़े इस तरह का उन्होंने क्यों सोशल मीडिया में चीजें डाल रखी है? जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल का बड़ा ऑपरेशन जारी। मोस्ट वांटेड लश्कर आतंकी उमर मुश्ताक समेत कुछ आतंकियों की घेराबंदी, एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के मेंढर में आज फिर आतंकियों ने की फायरिंग, मुठभेड़ जारी। कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी सुरक्षा बलों को मिली एक बड़ी कामयाबी, एक आतंकी ढेर श्रीनगर के आतंकी हमले में था शामिल। श्रीनगर के बेमिना इलाके में भी आतंकवादियों पर सुरक्षा बल ने कसा शिकंजा, मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। जम्मू के पुंछ में 14 अक्टूबर की शाम से जारी है आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन। दहशतगर्दों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। जनता पर महंगाई की फिर पड़ी मार, पेट्रोल डीजल के दामों में और हुआ इजाफा। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बनाया महंगाई का नया रिकॉर्ड। बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 116 रुपए 44 पैसे। दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 35 पैसे हुआ महंगा। अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपए 49 पैसे। पिछले 15 दिनों में सीएनजी के दामों में 2 बार हुआ इजाफा। करीब 5 रुपए प्रति किलो महंगी हुई सीएनजी। 2 दिन पहले पीएनजी के दामों में भी 2 रुपए प्रति किलो से ज्यादा हुआ इजाफा। देश में तेजी से चल रहा है टीकाकरण अभियान। अब तक 97 करोड़ 23 लाख लोगों को लग चुका है कोरोना का टीका। देश में पिछले 24 घंटे में 8,36,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। रिकवरी रेट में भी तेजी से हो रही है सुधार। रिकवरी रेट बढ़कर हुई 98.08%। देश मजबूती के साथ लड़ रहा है कोरोना से जंग। पिछले 24 घंटे में 17,861 लोगों ने दी कोरोना को मात। अब तक 3 करोड़ 34 लाख से ज्यादा दे चुके हैं कोरोना को मात। आंकड़ों में तेजी से हो रहा है सुधार। पंजाब से आई कांग्रेस के लिए बड़ी राहत वाली खबर। नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बने रहने को तैयार। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरे जो भी मुद्दे हैं वो सब हल हो गए हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैं अपने कर्तव्यों को जारी रखूंगा। कंसर्न थे, मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं। सर सामने वो सब सॉर्ट आउट।
दिल्ली एनसीआर की हवा खतरनाक, नोएडा गाजियाबाद में बढ़ा प्रदूषण। एनसीआर के शहरों में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, बढ़ रही है चिंता। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत पहले फेज का आगाज। फर्स्ट फेज में 22 भवनों को तोड़ने का काम शुरू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर घटना में मारे गए शख्स के परिवार को 50 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर साधा गहलोत सरकार पर निशाना। पर्यटकों से गुलजार हुआ कश्मीर घाटी। फेस्टिव सीजन में देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं पर्यटक। आज फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए फिर भेजा था समन। राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया का कोच बनना लगभग तय। T20 वर्ल्ड कप के बाद रवि शास्त्री की जगह संभालेंगे कमान। बीसीसीआई सूत्रों से खबर, नई जिम्मेदारी के लिए द्रविड़ तैयार। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह से हो चुकी है बात। मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट T20 वर्ल्ड कप के बाद हो रहा है खत्म। उसके बाद राहुल द्रविड़ बनेंगे टीम इंडिया के मुख्य कोच। बीसीसीआई ओमान और यूएई में T20 वर्ल्ड कप की कर रहा है मेजबानी। भारत अपने T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर से दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली भी T20 कप के कप्तान के रूप में पद छोड़ देंगे। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर जीता आईपीएल का खिताब। कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराया। महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने चौथी बार किया आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा। इसके पहले साल 2010, 2011 और 2018 में जीता था आईपीएल का खिताब। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी ने की आतिशी शुरुआत। 8 ओवरों में इस जोड़ी ने बनाए 61 रन। ऋतुराज ने 27 गेंदों पर खेली 32 रनों की पारी। उथप्पा ने ताबड़तोड़ 15 रनों में बनाए 31 रन। आईपीएल के फाइनल में फाफ डुप्लेसी का शानदार प्रदर्शन, मैच विनिंग 86 रन की पारी खेली। चेन्नई ने पावर प्ले में 50, मिडिल ओवर्स में 89 और डेथ ओवर्स में 53 रन कूटे। आखिरी 4 ओवरों में 53 रन बनाकर कोलकाता को दिया 193 रनों का लक्ष्य। चेन्नई की चुनौती का सामना करने उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स ने की शानदार शुरुआत। वेंकटेश अय्यर और शुभमन गिल की जोड़ी ने 10.3 ओवरों में जोड़े 91 रन। 11वें ओवर में अय्यर और नीतीश राणा के कैच के साथ मैच में चेन्नई की मजबूत वापसी। 12वें ओवर में सुनील नरेन ने भी पवेलियन में की वापसी। चेन्नई के 193 के लक्ष्य का मुकाबला नहीं कर पाया कोलकाता नाइट राइडर्स। सिर्फ 169 रन का स्कोर खड़ा कर पाई पूरी टीम। आईपीएल के खिलाफ पर कब्जे के साथ ही सोशल मीडिया पर शुरू हुआ बधाई का सिलसिला। धोनी और फाफ डुप्लेसी की जमकर तारीफ। शिवसेना की दशहरा रैली में शामिल हुए सीएम उद्धव ठाकरे। आरएसएस, बीजेपी और केंद्र पर जमकर साधा निशाना। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे का जबरदस्त प्रहार। बोले, नए हिंदूवादियों से खतरे में है हिंदुत्व। बीजेपी ने की वादा खिलाफी। दशहरा रैली से उद्धव ने इशारों में पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। बोले, मैं फकीर नहीं हूं जो झोला उठाकर चल दूंगा। आर्यन खान के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। कहा, हस्तियों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर निशाना। कहा, बीजेपी महाराष्ट्र को कभी बंगाल नहीं बनने देगी। हिमाचल प्रदेश में भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ शुरुआत हुआ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आगाज।
देश विदेश के हजारों श्रद्धालु देव महाकुंभ में हुए शामिल, भगवान के किए दर्शन। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 7 दिनों तक मनाया जाएगा दशहरा उत्सव। कई परंपराओं से जुड़ा है ये उत्सव। सोने चांदी के आभूषणों से सजे देवरथ में रथ मैदान में पहुंचे 150 से ज्यादा देवी देवता। भव्य देव समागम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी हुए शामिल। भक्तिमय हुआ पूरा का पूरा कुल्लू घाटी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में आदिवासी गांव में गाई जा रही है रावण की शौर्य गाथा। दशहरे पर आदिवासी समाज मनाता है रावण महोत्सव। दशहरे पर निकाला जाता है रावण की प्रतिमा का जुलूस। मंदिर में रखकर की जाती है पूजा अर्चना। दूधमाला में 1991 में स्थापित हुई रावण की प्रतिमा। रावण को आदिवासी मानते हैं अपना देवता। मथुरा में सारस्वत समाज के लोगों ने रावण को बग्गी में बिठाकर कराया नगर भ्रमण। लोगों ने उतारी रावण की आरती। ग्रेटर नोएडा के गांव बिसरक को माना जाता है रावण की जन्मभूमि। यहां हजारों सालों से हो रही है रावण की पूजा। रतलाम के दृष्टिहीन राजेश बने मिसाल। बच्चों के जीवन में भर रहे हैं शिक्षा का उजियारा। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में है शिक्षक। बच्चों को पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान। 8वीं कक्षा में ही राजेश ने खो दी थी आंखों की रोशनी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इंदौर के ब्लाइंड स्कूल से उन्होंने पूरी की पढ़ाई। साल 2003 में बने थे टीचर। राजेश परमार के पढ़ाए कई बच्चे सरकारी विभागों में आज कर रहे हैं नौकरी। रोहतक में राम और रावण ने किया एक साथ रक्तदान। बोले रक्तदान महादान। रामलीला में रावण बने लीलाधर ने 25 बार किया है रक्तदान। राम बने ब्रिजेश तिवारी पहली बार कर रहे हैं रक्तदान। ग्रेटर नोएडा में 180 गरीबों मजदूरों का सहारा बने श्रमिक आश्रय स्थल और रैन बसेरा। प्राधिकरण ने जारी किए टेंडर। 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। त्योहारी सीजन में ग्रेटर नोएडा को चमकाने के लिए विशेष सफाई अभियान शुरू। 1200 कर्मचारी दिन में और 300 कर्मचारी रात में कर रहे हैं सफाई। गुजरात के कच्छ में 70 साल की महिला बनी मां। IVF से दिया बच्चे को जन्म। देशभक्ति वाली फिल्म में एक बार फिर नजर आएंगे अक्षय कुमार। वॉर हीरो मेजर जनरल इयान कॉर्डोजो की भूमिका निभाएंगे अक्षय कुमार। फर्स्ट लुक आउट। वन माइक स्टैंड सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज। स्टैंड अप कॉमेडी करते दिखेंगे करण जौहर। इस शो में नजर आएंगे करण जौहर, सनी लियोनी, चेतन भगत और रैपर रफ्तार। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने कराया फोटो शूट। खूबसूरती में दी फिर सभी यंग एक्ट्रेसेस को मात। शहनाज गिल, दिलजीत दोसांझ की फिल्म हौसला रख लॉन्च। बॉक्स ऑफिस पर हुई इस फिल्म की धमाकेदार ओपनिंग। दशहरा में दिखा एक्ट्रेस सारा अली खान का ट्रेडिशनल लुक। मां दुर्गा के संग शेयर की फोटो। स्वीट की दीवानी मोनालिसा दुकान पर पहुंचकर जमकर खाई मिठाई। फोटो वायरल। 20 साल बाद गदर मचाने आ रही है अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म मोशन पिक्चर आउट। टास्क के दौरान गुस्से में आए करण कुंद्रा। फैंस को बोले WWE खेल रहे हो क्या।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी। दिल्ली में 105 रुपए के पार हुआ पेट्रोल, मुंबई में 111 रुपए पहुंचा पेट्रोल का दाम। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 7 पायदान नीचे किसका भारत, अब दुनिया में 101वां स्थान। टाटा पंच को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। एक्सीडेंट के वक्त बड़े बड़े बच्चे ज्यादा रहें सुरक्षित। कंपनी ने हाल ही में लॉन्च की है मिड साइज एसयूवी। रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी देश की बेस्ट एम्प्लॉयर। फोर्ब्स ने जारी की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रिपोर्ट। भारत की 19 कंपनियां इसमें शामिल। अगले 6 महीने में 1.25 लाख फ्रेशर्स को जॉब की उम्मीद। बड़े पैमाने पर भर्ती कर सकती है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल जैसी कंपनियां। चीन और रूस की नौसेनाओं ने रूस के ग्रेट गल्फ में किया संयुक्त युद्ध अभ्यास। रविवार तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास को माना जा रहा है दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक और सैन्य सहयोग का संकेत। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शैम्स ने सप्लाई चेन की वजह से हुए तेल संकट को किया किनारा। कहा, कोरोना महामारी के दौर में ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन की बड़ी है समस्या। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका की वापसी। नए कार्यकाल के लिए चुना गया सदस्य ट्रंप काल के दौरान हुआ था बाहर। अलगाववादी क्षेत्र को स्वायत्तता देने के लिए सरकार के समझौते का यूक्रेन में विरोध। कीव में 5000 से ज्यादा लोगों ने निकाला विरोध मार्च। फिलीपींस में 12 से 17 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की हुई शुरुआत। फिलीपींस में किशोरों में बढ़ते डेल्टा वेरिएंट के बाद लिया गया ये बड़ा फैसला। फिलीपींस की राजधानी मनीला के एक अस्पताल में 60 किशोरों को दी गई फाइजर की कोरोना वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने न्यू साउथ वेल्स राज्य में वैक्सीन ले चुके लोगों को क्वारंटीन न रहने का दिया आदेश। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने राजधानी पेरिस में आयोजित की चैरिटी सॉकर मैच में लिया हिस्सा। फ्रांस हॉस्पिटल फाउंडेशन के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए हुआ था चैरिटी सॉकर मैच। मोटर रेस चैंपियनशिप फॉर्मूला 1 का शेड्यूल कैलेंडर हुआ जारी। कैलेंडर से लगातार तीसरी बार चाइनीज ग्रां प्री को रखा गया बाहर। इटली के रोम में फिल्म फेस्टिवल की रंगारंग शुरुआत। 24 अक्टूबर तक 23 अलग अलग देशों की 23 फिल्मों का होगा प्रदर्शन।